बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि जो अपना एक एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी एक प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो आप तमाम दोस्त साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोज़ देखते हैं, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ आपने बिजनेस किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे करते हैं। मोस्ट वेलकम। आपकी राय है कमेंट के अंदर, जो आपको पूरा अलाउ है जी, आप जो भी बात करना चाहें कमेंट्स के अंदर लाजमी किया करें। हो सकता है कि कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ, आपके उस कमेंट की वजह से मैं अपनी गलती जो है वो ठीक कर लूँ और नॉलेज मिलता है। आपके पास जो नॉलेज है वो कमेंट के अंदर शेयर किया करें। दो पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, एक आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा जो माइंड सेट करना पड़ता है, बेसिकली आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि एक बंदा है, उसने प्लॉट लिया है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिया है और 1 साल उसको हुआ है अभी, या 1.5 साल हो गया, या 2 साल का टाइम हो गया, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि मैंने तो बड़ा गलत फैसला कर लिया, मेरी तो इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई, मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस माइंड को क्लियर करने के लिए मैं बेसिकली आज ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है वो थोड़ा उसका बजट ज्यादा होता है। आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वो मेन उस पॉइंट के ऊपर नहीं होती जिस पॉइंट के ऊपर लोगों की दिलचस्पी ज्यादा हो, लोग जहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा ख्वाहिश रखते हो बनाना। पॉइंट्स होते हैं आपके मेन शहर के अंदर, हमेशा प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहें तो फौरी आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। लेकिन अगर शहर से बाहर जो नए हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है वहां पे अगर सेल करना चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी फौरी सेल नहीं होती। तो डिमांड जो है वो शहर के अंदर ज्यादा होती है। इसी वजह से शहर के अंदर जो अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी है फिर उसका रेट भी उसी तरह से ज्यादा होता है। तो एक तो यहाँ पे अपना माइंड क्लियर कर लें कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होता है। थोड़े बजट की जो प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट टर्म, बहुत कम ऐसी जगह होती है कि आपको थोड़े बजट वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी शॉर्ट टर्म फायदा दी जाती है। लेकिन ओवरऑल जो देखने में आया है, ज्यादातर 90% केसेस जो हमने देखे हैं उसके अंदर जो थोड़ी अमाउंट वाली प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। अच्छी लोकेशन के ऊपर तैयार प्रॉपर्टी हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे जाती है। आप प्लॉट को खरीदते हैं, सारी पेमेंट उसकी इकट्ठी करनी पड़ती है। एक आप जेन में बिठा ले, ना पहले कभी ऐसा हुआ है ना नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होना है कि जो इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी है वो कभी भी शॉर्ट टाइम उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वो हमेशा से ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर रही है और उसने हमेशा आपको काफी टाइम बाद जाके प्रॉफिट देना। शॉर्ट टाइम के अंदर जी आपकी तैयार प्रॉपर्टी है, सेक्टर है, वहां पे आपने प्लॉट ले लिया, एक गली के अंदर आपको मुनासिब प्लॉट ले लिया, आपने उसकी सारी पेमेंट दी, अपने नाम ट्रांसफर करा दिया, आपने 2 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा, 2.5 करोड़ रुपए का सेल हो गया, अच्छा क्लाइंट मिल गया, ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब जो बड़ा इन्वेस्टर है वो हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, सरमाया होता है, वो अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लेता है, उसको प्रॉफिट भी हो जाता है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई 2 करोड़ रुपए के साथ अगर 20 लाख या 50 लाख प्रॉफिट आ रहा है ना, तो 20 लाख के साथ आपको 20 लाख या 50 लाख प्रॉफिट नहीं आएगा। 2 करोड़ के साथ अगर आपको 50 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है तो इट्स मीन के 20 लाख रुपए के साथ आपको प्रॉफिट आना है 2 लाख रुपए। और 20 लाख में भी अगर आपका कोई प्लॉट 20 लाख का है और आपने 2 लाख रुपए की किस्तों के ऊपर वो प्लॉट लिया है, 2 लाख रुपए एडवांस लिया है, तो 2 लाख के साथ आपको उसी परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिले। अब पॉइंट क्या है कि लोग जो है परेशान क्यों हो जाते हैं। एक पर्सन है, उन्होंने प्लॉट ले लिया एक नए हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, 4 साल 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उन्होंने प्लॉट ले लिया। मिसाल के तौर पे हम लोग ये फैसल टाउन फेज 2 की मिसाल ले लेते हैं जी, हम लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी की मिसाल ले लेते हैं, हम लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मिसाल ले लेते हैं, हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल लेते हैं। ये नए जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं इनकी मिसाल लेते हैं। अब एक पर्सन ने 4 साल 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट लिया, वो प्लॉट था 30 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट दी, बाकी लाख रुपए 50,000 रुपए पर मंथ वो इंस्टॉलमेंट दे जाए। अब जब भी इसने प्लॉट बुक करवाया तो इसका माइंड क्या था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म से मुराद के 5 साल तो इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, 5 साल के बाद फिर डेवलपमेंट चार्जेस का प्रोसेस शुरू होना है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस 2-3 साल इसने डेवलपमेंट चार्जेस किस्तों में देने हैं, तो 5 साल वो निकाल ले कास्ट ऑफ लैंड वाले इंस्टॉलमेंट प्लान जो चल रहा है, 3 साल फिर आप इसको काउंट कर ले आगे जो डेवलपमेंट चार्जेस किस्तों में इसने पे किए, 8 साल हो गए। अब उसको सही करके उस टाउन को प्रोसेस करते हुए 1 साल 2 साल का और टाइम लगा ले। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो काउंट होती है, उसका ड्यूरेशन जो काउंट होता है वो 10 साल का काउंट होता है। 10 साल से पहले जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म नहीं उसको कह सकते। तो 10 साल का प्रोसेस। अब एक पर्सन को पता चल गया कि मैंने जो आज प्लॉट लिया है इसका मुझे सही करके जो बेनिफिट मिल रहा है वो 8 से 10 साल बाद मिल रहा है। 1 साल हुआ, 2 साल का टाइम हुआ, इसने जो फाइल परचेज की हुई थी वो माइनस में चली गई। वो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, साइट के ऊपर डेवलपमेंट भी हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी भागी नहीं है। ये मैं फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी के लिए वीडियो नहीं बना
रहा है। ये मैं उन हाउसिंग सोसाइटीज की मवाजना कर लें या मिसाल देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ऑन ग्राउंड बन रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको ब्लूबर्ड सिटी की मिसाल दी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल दी है, फैसल टाउन फेज 2 की मिसाल दी है, और गुजर खान सोसाइटी की मिसाल दी है, पार्क व्यू सिटी की मिसाल है, और बहुत सारी इस तरह के जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब वो साइड के ऊपर डेवलपमेंट भी हो रही है, चीजें हो रही है, लेकिन ये बंदा साल डेढ़ साल के अंदर परेशान हो गया। इसने तो जो है वो वावेला शुरू कर दिया जी, मेरी तो इन्वेस्टमेंट डूब गई है, नुकसान हो गया, मार्केटिंग कंपनी वालों ने मेरा नुकसान कर दिया। बल्कि नीचे अभी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी नासिर गोंदल ने सब्ज बाग हमें दिखाए। भाई मैंने कौन से सब्ज बाग आपको दिखाया? मैंने जो हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी, मैंने उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर दी। भाई मेरा कोई भी हाउसिंग सोसाइटी मेरी नहीं है, ना ब्लूबर्ड सिटी मेरा हाउसिंग सोसाइटी है, ना फैसल टाउन फेज 2 है, ना बाकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है ये मेरी है। भाई मैं तो जो हाउसिंग सोसाइटी की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपलोड कर दी। हाउसिंग सोसाइटी वालों ने कहा यहाँ पे हम लोग वाटर थीम पार्क बनाएंगे, मैंने कह दिया जी कि ब्लूबर्ड सिटी वाले कह रहे हैं यहाँ पे वाटर थीम पार्क बना रहे हैं। ब्लूबर्ड सिटी वालों ने कहा जी कि यहाँ पे हम लोग जो है वो बुर्ज अल अरब का रिप्लिका बना रहे हैं, मैंने कह दिया वीडियो के अंदर जी यहाँ पे बुर्ज अल अरब का रिप्लिका बन रहा है। मुझे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा जी कि ये मैं 1 लाख कनाल के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 एक बड़ा शहर बना रहा हूँ, रिंग रोड के साथ आ रहा है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बता दिया जी चौधरी अब्दुल मजीद साहब 1 लाख कनाल के ऊपर बड़ा शहर बना रहे और रिंग रोड के साथ बना रहे। उन्होंने कहा जी हम लोग इसके अंदर 5500 कनाल के ऊपर जो है वो कमर्शियल एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो 1 लाख कनाल के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे उसके अंदर वो 5500 कनाल के ऊपर कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। मुझे पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने कहा कि हम डाउनटाउन बना रहे हैं और डाउनटाउन के अंदर जो है वो हम लोग डांसिंग फाउंटेन बना रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा अलीम साहब जो है वो पार्क व्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, उसके अंदर जी डाउनटाउन कमर्शियल बना रहे हैं, डाउनटाउन के अंदर वो डांसिंग फाउंटेन बना रहे हैं। भाई इसमें सब्ज बाग दिखाने वाली कौन सी बात है? मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि जी हम लोग ये ब्लॉक जो है लॉन्च करने लगे, ये 4 साल की किस्तों के ऊपर हम प्लॉट देने लगे। मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन ली, प्राइस प्लान लिया, उनकी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, कुछ उन्होंने डायरेक्ट हमें बताई सारे डीलर्स भाइयों को। मैंने वही सारी इन्फॉर्मेशन को मुख्तसर करके थोड़ा आसान करके आपको समझाने के लिए वही इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी। भाई इसमें सब्ज बाग दिखाने वाली कौन सी बात है? या तो मैंने कहा हो कि ब्लूबर्ड सिटी जो है वो ब्लू एरिया के अंदर बन रहा है, या मैंने आपको कहा हो कि ब्लूबर्ड सिटी वाले जो है वो हर प्लॉट के साथ एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, जो कि ब्लूबर्ड सिटी के मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ये तो सब्ज बाग दिखाने वाली बात हो गई। लेकिन जो उन हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने वही वीडियो की शक्ल में आपको बता दी। भाई आपको अच्छा लगा, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने किसी क्लाइंट को फोर्स नहीं किया भाई, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी आपको इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा ये कि कौन सी इन्वेस्टमेंट भाई आपकी डूब गई है? आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भाई उधर ही है। आप अपनी कास्ट ऑफ लैंड क्लियर करें, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, थोड़ा सा वेट करें, यही हाउसिंग सोसाइटी आपको बेनिफिट देगी, यही प्लॉट जो है वो आपको बेनिफिट देंगे, आपके प्रॉफिट में सेल होंगे। और जब आपके यही प्लॉट प्रॉफिट के अंदर सेल होंगे तो आपने वो प्रॉफिट कोई एक मेंबर आज तक जिंदगी के अंदर बताए कि किसी ने प्रॉफिट जो है प्रॉपर्टी डीलर को जाके दिया हो? 20-21 साल का मुझे टाइम हो गया रियल एस्टेट का काम करते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मैंने जो 3 लाख रुपए का प्लॉट लोगों को लेके दिया, आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए को उनका सेल हो रहा है। हराम है किसी पर्सन ने 1 रुपया भी वापस आके मुझे गिफ्ट दिया हो कि जी यार ये आपने 10 साल पहले या 5 साल पहले आपने मुझे प्लॉट लेके दिया था, इस प्लॉट के अंदर मुझे इतना जो है वो प्रॉफिट हो गया, तो इसमें से आपने उस वक्त टोटल 5,000 रुपया कमीशन ली थी, या हमने आपको 5,000 कमीशन दी थी, तो अभी हमें 50 लाख रुपए की बचत आई है, तो ठीक है ये 50,000 रुपया और आप रख ले। भाई कोई किसी का प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट नुकसान सब आपके है। हमने सर्विसेज देनी है, सर्विसेज में हमारी कोताही है तो मोस्ट वेलकम। आप आए गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के ऑफिस आए, जितने और रियल एस्टेट एडवाइजर काम कर रहे हैं मेरे भाई हैं मार्केट के अंदर, आप उनके ऑफिस जाए कि भाई ये सर्विसेज, ये डॉक्यूमेंट्स आपने हमें बनवा के देना था, ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा के नहीं दिया। ये इंस्टॉलमेंट हमने आपके अकाउंट में सेंड की थी 50,000 की अमाउंट, ये आपने आगे जमा नहीं करवाई। भाई हमारे ऊपर आपने एलिगेशन लगाने तो इस तरह के लगाए। हाउसिंग सोसाइटी प्रॉपर्टी डीलर ने नहीं बनानी, इस बात को आप समझे। मेरा ख्याल में ये टॉपिक थोड़ा सा और चला गया, कुछ दिल की बातें होगी, तो मोस्ट वेलकम जी। बाकी वीडियोस के अंदर भी इसी टॉपिक के ऊपर मजीद आपका माइंड को क्लियर करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज की है उसको शॉर्ट टर्म के अंदर कंसीडर न करें, शॉर्ट टर्म के अंदर उसका प्रॉफिट आप ना डिमांड करें। भाई अगर 10 साल के टाइम के लिए आपने प्रॉपर्टी ली है, इंतजार करें, सब्र करें, अल्लाह पाक की जात के ऊपर यकीन रखें, उस बिल्डर के ऊपर यकीन रखें, वो हाउसिंग सोसाइटी बनेगी और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी पैनिक हो के बेचनी है तो बेच दें भाई आधी कीमत के ऊपर। अब ब्लूबर्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, लोग धड़ाधड़ कह रहे हैं हमें हमारी इन्वेस्टमेंट निकाल के दें। भाई बताएं हमें, हम आधी कीमत के ऊपर जो भी मार्केट रेट लगता है हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। न्यू मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से मसला बना, सब लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टी बेच दो बेच दो। भाई आपके पास ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा माल है, मेरी तरफ से आप 75% नुकसान के ऊपर बेच दें, मुझे क्या फर्क पड़ा भाई। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि भाई ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, यही इन्हीं ने आपको प्रॉफिट देना है, इनको सेल ना करें, सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।